brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसे लेकर। हमारे आज के मुद्दे में, हमारी आज की चर्चा में विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि चर्चा हम इस पे करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो सत्र है वो दिन प्रतिदिन इतना छोटा क्यों होता जा रहा है। ये सवाल कांग्रेस तो उठा ही रही है, लेकिन लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे तमाम लोग, या फिर जिसको हम कहते हैं कि जिनको एक लंबा चौड़ा अनुभव है मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक परंपराएं होती हैं, संसदीय मान मर्यादाएं होती है, परंपराएं होती है, वो तमाम लोग भी आखिरकार इस बात से हैरान हैं कि पिछले कुछ सालों में विधानसभा का सत्र जो है वो बेहद छोटा और सीमित सा हो गया है। हम हालिया शीतकालीन सत्र की बात करें तो वो महज 5 दिन का है, उसमें से भी सिर्फ 4 ही दिन बैठ के होनी है। आज 3 दिसंबर है और आज 3 दिसंबर को क्योंकि स्थानीय अवकाश है भोपाल में गैस त्रासदी की वजह से जो बरसी है, तो आज का दिन जो है वो खाली है। इसी पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने कई सालों से लगातार कवर कर रहे हैं संसदीय कार्यप्रणाली को भी। दिनेश जी, स्वागत है आपका एमपी तक पर। और आप भी हैरान तो होते होंगे जब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि विधानसभा का सत्र जो है 15-15, 20-20 दिन तो छोड़िए, यहाँ तो हफ्ते भर के अंदर 5-5 दिन के अंदर सत्र निपट जा रहा है। और ये तो शायद पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा होगा जब इतने कम दिनों के लिए, जिसमें सिर्फ 4 ही बैठकें होनी है, 4 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हैरानी तो होगी, हैरानी से ज्यादा जो है चिंता होती है। देखिए, विधानसभा सत्र का भाव क्या है? कोई भी विधानसभा की बैठक का भाव ये है कि डेमोक्रेसी में जो आपको राइट दिया हुआ है सवाल पूछने का, सरकार से सवाल पूछने का, और सरकार के सामने जनता की समस्या रखने का, क्योंकि जो जिन्होंने चुनने कर आपको भेजा है उन्हीं के मुद्दे तो आप वहां उठाते हैं। सरकार से पूछते हैं कि आपने ये होना था, ये क्यों नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक क्यों नहीं हुआ, लोगों को रोजगार देना था तो रोजगार क्यों नहीं दिए, ये सारे सवालात तो ये आते हैं। तो ये सवालात यदि लंबा सत्र चलेगा तो ज्यादा सवालों के जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है ना कि हर सत्र में हर दिन प्रश्नकाल है तो विभागों के लिए फिक्स होता है। तो सामान्यतः ये होता था, पहले एक धारणा होती थी कि जो सत्र इतना लंबा हो, कम से कम 2-2 प्रश्न, 2-2 दिन तो एक विभाग को मिले जिनको जवाब देने के लिए। प्रश्नकाल जब होता है तो कम से कम एक विभाग का नंबर 2 बार है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा सवालात उसके होते हैं तो उसका लाभ लोगों को मिल जाता है। लेकिन आप जब घटा देते हैं, आप 4 दिन का सत्र है, अब आपके जो है 54-55 डिपार्टमेंट हैं जी, तो सारे डिपार्टमेंटों के तो सारे सवालात नहीं आ सकते, तो कम सवाल आएंगे, सरकार को कम जवाब देना पड़ेगा, और उसमें भी ये कह देंगे जानकारी एकत्रित की जा रही है जी, तो वो सवाल टल गया। तो ये जो टालने की प्रवृत्ति है, या जो हम सुनना नहीं चाहते जनता का सवाल, ये चिंता का विषय है। सिर्फ समय, दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम ये भी देख रहे हैं कि समय से काफी पहले खत्म हो जाती है। जैसे हम बात करें मंगलवार को, तो मंगलवार को तो दोपहर करीब 1:30-2 बजे के लगभग जो है समाप्त हो गई विधानसभा, अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। अगला दिन तो 3 दिसंबर, आज था, छुट्टी है, यानी अब सीधे कल गुरुवार को ही सदन लगेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिन कम कर दिए हैं, बल्कि ये भी देखने में आ रहा है कि समय अवधि भी कम हो गई है और समय से पहले ही स्थगित कर दी जाती है विधानसभा। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं रहता फिर इस पे। देखिए, ये सवालों के जवाब जिसको देना है वो अपनी सुविधा देखता है कि मैं सवाल से कैसे बचूं। आपसे मैं कुछ चीज पूछना चाहूंगा तो आप आंख चुराएंगे, इधर भागेंगे। तो ऐसे ही सरकारों का है कि यदि हम जो है इसको सदन में मौजूद रहेंगे तो हमें सवाल के जवाब देना पड़ेगा। हंगामा करना विपक्ष का काम है। यदि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हंगामा होगा, शोरगुल होगा, विधानसभा स्थगित होगी। तो विधानसभा सत्र को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष को दोनों पक्षों को बिठा के बात करनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का सदस्य तो होता नहीं, वो तो पहले दिन इस्तीफा दे देता है। तो उसको एक समन्वयक की भूमिका निभाना चाहिए। सरकार से उसे भी पूछना चाहिए कि भाई इनका जो सवाल है, यदि वो किसानों की बात करें कि एमएसपी क्यों नहीं दे रहे, तो सरकार को बताने में क्या दिक्कत है कि एमएसपी क्यों नहीं दे रहे, और सरकार को इस विषय में बताना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं बताना चाहती क्योंकि उसकी मंशा नहीं है। मंशा जब जनता के सामने आएगी तो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होगी, आक्रोश डेवलप होगा, लोगों में नाराजगी आएगी, तो उस फोरम
वही आप बंद कर दीजिए, उसका रास्ते रोक दीजिए कि जिस पर ये चर्चा हो, जिस पर नाराजगी आए, इसलिए सवालों के जवाब नहीं देना, चर्चा का जवाब नहीं देना, सत्र छोटा कर देना। मुझे आप पूरे ये जो विधानसभा के सत्र के 2003 के पहले की विधानसभाओं का समय देखेंगे, कुल कितने दिन चलती थी, कितने घंटे चर्चा होती थी, और 2003 के बाद जो सरकारें रही उनके कालखंड के हिसाब से अलग अलग देखेंगे तो सने सने ये पाएंगे कि भाजपा की सरकार जब से आई तो इनका क्रम लगातार घटता जा रहा है। 2003 के पहले क्या होता था, पटवा जी की भी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, कोशिश ये होती थी कि हम 100 दिन तक कैसे ले जाएं, साल में 100 दिन सत्र कैसे चले। अच्छा, साल में 100 दिन, साल में 100 दिन, क्योंकि 365 दिन है, 100 दिन सत्र चलाना मतलब आप मैक्सिमम पीरियड जो है विधायक को मिले, सरकार अपनी बात मैक्सिमम पीरियड रखे, चर्चा से अच्छी चीजें सामने आए, राज्य बेहतर तरक्की करे। देखिए कोई भी चर्चा व्यर्थ नहीं जाती, आप उसके आधार पर अच्छी नीतियां बनाते हैं, जनता को अच्छे तरीके से लाभ देते हैं, मनसावश होना चाहिए। इसमें एक और बात है जो आजकल देखने में आ रही है, आपको भी जानकारी मिली होगी दिनेश जी इसकी। एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहले जो सवाल पूछे जाते थे, कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो तो सवाल पूछते ही थे विधायक, भाजपा के भी जो विधायक है वो कई सवाल अपने विभागों से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, या फिर ऐसे कई मामले जो काम नहीं हो रहा था, क्योंकि विधानसभा में उससे अपनी विधानसभा में जाके जनता को झेलना है, जवाब देना है कि मैंने आपके लिए सवाल विधानसभा, ये पहले काफी माना जाता था कि विधानसभा में हमारे विधायक ने हमारी समस्या से जुड़ा सवाल उठाया। अभी ये भी खबरें आती हैं कई बार, आपको भी कहीं से कहीं मालूम चला ही होगा कि जो सत्तारूढ़ दल है उनके विधायकों को ये बोला गया है, एक अलिखित आदेश सा है कि आपको सवाल नहीं पूछना है सरकार से, अपनी ही सरकार से। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैंने कहा चिंता के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि सत्ताधारी दल का व्यक्ति क्या लोगों द्वारा नहीं चुना गया, वो भी चुना हुआ विधायक है, उसको भी अपने क्षेत्र की समस्याएं उठानी है। ब्यूरोक्रेसी हावी क्यों होती है? जब हम उन्हें इस तरह की चीजों से बचाते हैं कि उन्होंने जो गलती की उसके बारे में हम विधानसभा में सवाल भी ना पूछें, सरकार को बताएं भी नहीं, इसमें सरकार की क्या बदनामी है? यदि सत्ताधारी दल का विधायक पूछ रहा है तो सरकार को और ज्यादा अलर्ट होना जाना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे दल के लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब आरोप सही है, या जो बात उठा रहे हैं वो सही है, लेकिन आपका नजरिया गलत है। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो गलत तरीके से उसको देख रहे हैं। इसलिए क्या है, ये परंपरा शिवराज जी के समय चालू हुई थी कि सब अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, इससे माहौल बनता है, इससे चुनाव हार जाएंगे, इससे सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा। ये जो डर का वातावरण पार्टी के भीतर, विधायकों के भीतर पैदा किया गया, उसके कारण क्या होता है, उन्होंने कि आप उसको विधायक दल में डांट देते हैं कि आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो वो भी चुपचाप बैठा रहता है कि भाई अब पार्टी का निर्देश है। ये जब पार्टी के निर्देश पर होता है, मौखिक नहीं, क्योंकि पार्टी तो मीटिंग में कह रही है कि आपको ऐसा नहीं करना, आप पार्टी का निर्देश नहीं मानेंगे तो जिसे राजनीति करना है तो वो तो करेगा। लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं होता था, भाजपा की सरकारों में पुराने दौर में भी लोग सवाल पूछते थे, वहां दलीय प्रतिबद्धता उसके भीतर नहीं होती, सदन के भीतर। ये सब सदन के बाहर के विषय। चलिए, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने बेहद गंभीरता से तमाम बातों को सामने रख दिया और ये भी बताया है कि कई सारे ऐसी वजहें हैं जो कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि सरकार सवाल का जवाब देने से बचना चाहती है, और शायद यही वजह है कि विधानसभा के सत्र जो हैं वो बेहद कम दिनों के आजकल रखे जाने लगे हैं। और ये परंपरा पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, जहां किसी जमाने में साल भर में कम से कम 100 बैठकें विधानसभा की रखने का एक लक्ष्य लेकर के सरकारें चला करती थी। लेकिन अब 100 दिन तो छोड़िए, महीने साल भर में अगर 50 से ज्यादा भी बैठकें विधानसभा की हुई हों तो शायद ही किसी को इस बात का जिक्र होगा या फिर उसके ध्यान में होगा, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में इतना लंबा विधानसभा का सत्र तो नहीं आया है। लेकिन हाँ, छोटे सत्र कई बार सामने आ चुके हैं। तो हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।